ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर्स। ऑप्शन सेलिंग यदि आपने नहीं की है तो आपको समझना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग में क्या रिस्क होती है, क्या उसके फायदे होते हैं और आप एज ए बिगिनर किस तरह से कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो फायदा होता है ऑप्शन सेलिंग का, वो दो फायदे होते हैं। आपको अभी मैं अपनी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि आप किस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। पहला होता है टाइम वैल्यू और दूसरा होता है कि आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए कैश रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर कैश चाहिए होता है। कैसे, वो आइए समझते हैं। इस वीडियो के लिए मैं ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है, ये मैं यूज करूंगा और यहाँ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये निफ्टी बैंक दिख रहा है, तो निफ्टी बैंक का ही एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो मैंने दो चीजें बोली आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए। एक तो जो मैंने बोला वो होता है कि टाइम वैल्यू आपका फेवर करती है, यानी आप एक तरफ का ट्रेड लेते हैं। पहली बात तो अगर आप बिगिनर हैं तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि आपने ट्रेड जो लेना है वो सिर्फ इंट्राडे ही लें एज ए बिगिनर, यानी आज ट्रेड में घुसे और आज ट्रेड से एग्जिट कर जाएं, बात नंबर 1, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कि ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेड करें, ट्रेंड के अगेंस्ट आप ना जाएं। ये बिगिनर के लिए दो मेरी सबसे पहली टिप होती है। अब ऑप्शन सेलिंग में फायदा क्या होता है कि अगर मार्केट वहीं उसी रेंज में घूम के जहां खुला था, मार्केट ना एक तरफ को गया ना दूसरी तरफ को गया, तो ऑप्शन सेलर को फायदा होता है, क्योंकि हर दिन हर समय थोड़ा थोड़ा टाइम जो है, चाहे आपने कॉल सेल किया हो चाहे आपने पुट सेल किया हो, उसका प्राइस समय के साथ गिरता जाता है, जिसे टाइम वैल्यू लॉस बोलते हैं, या इसका टेक्निकल टर्म थीटा भी है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके फेवर में काम करता है। और दूसरा जो आपके फेवर में काम करता है वो होता है मार्जिन। तो इसको हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मान लीजिए अभी जैसे बैंक निफ्टी आप देखेंगे कि 51,288 के आसपास है, यानी 51,300 का स्ट्राइक प्राइस जो है, जो कि इसके बिल्कुल क्लोज जो स्ट्राइक प्राइस होता है, इसके हम बोलते हैं एटीएम। अब आपको लगता है कि मार्केट यहां से मान लीजिए आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, तो आप हो सकता है कि 51,000 का पुट आप बेचना चाहें। पुट को हम पीई लिखते हैं, पीई मतलब होता है पुट यूरोपियन मतलब इसको एक्सरसाइज सिर्फ आप अपने लास्ट डे पर ही कर सकते हैं। अमेरिकन जो होता है उसको हर दिन एक्सरसाइज होता है, वो इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो पीई, तो हम इसको यहाँ पे जैसे ऐड कर लेते हैं। एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ, 51,200 पे, तो हम 51,000 का मान लीजिए पुट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं बैंक निफ्टी 51,000, ठीक है, और ये पुट भी लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक इस महीने का, अभी दिसंबर का महीना है, एक उसके अगले महीने का और एक उसके अगले महीने का, आपको 3 जो है वो पुट आपको रेगुलरली दिखाई देते हैं। इसके बाद कुछ ब्रोकर में आपको उसके आगे के पुट भी दिखेंगे, कुछ ब्रोकर्स में ये नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनमें से जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, आप उसे यहाँ इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है कि आपके सिस्टम में ऐड हो गए हैं। अब यहाँ से आप दोबारा बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये एडिट जो है वो दिख जाएंगे। अब इनका प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। अब आपको यदि सेल करना है तो उसमें जैसे मैंने आपको एक तो बोला कि पहला बेनिफिट टाइम का होता है, दूसरा बेनिफिट होता है जैसे अभी अब आपको उसको सेल करना, आपने क्लिक किया और सेल पे क्लिक किया, तो अभी आप देखेंगे कि ये लॉट में ट्रेड होता है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 15 का लॉट है, यानी आप एक साथ आपको 15 जो है क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, उससे कम आप नहीं खरीद सकते। तो एक लॉट कम से कम खरीदना पड़ेगा जो 15 है। इन फ्यूचर ये हो सकता है बढ़ के 30 हो जाएगा। आई थिंक आपको 1 फरवरी से मतलब फरवरी के जो हैं, अगर अभी इसकी बजाय मैं इमीडिएटली फरवरी ऐड करूंगा तो ये नंबर जो है ये 30 आपको मिलेगा। तो आप लॉट में ट्रेड करते हैं और उसके लिए आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपको 1 लाख रुपए की इस समय रिक्वायरमेंट है। तो उस 1 लाख रुपए में से ये 1 लाख रुपए जो है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको 50% जो अमाउंट है, यानी कि 50,000 रुपए जो है, वो आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं, शेयर मार्जिन का, ठीक है। वो क्या होता है वो भी मैं समझाता हूं। यानी आपको कैश डालने की जरूरत नहीं है। ये आपने पास कुछ इसके होल्डिंग में कुछ शेयर पड़े हों तो आप उनको प्लेज करके वो 50% हिस्सा जो है, यानी जैसे 1 लाख का अगर ट्रेड है तो 50,000 उसका यूज कर सकते हैं। तो ये इफेक्टिवली 0% इंटरेस्ट पे होता है, कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं होता, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। 50% आप वो यूज कर सकते हैं और बाकी का 50% या तो आपके पास कैश होना चाहिए, या तो आप प्योर कैश डाल के रखो अकाउंट में 50%, नहीं तो दूसरा एक और इसका कॉन्सेप्ट होता है कैश इक्विवेलेंट। अब वो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, हमारे कुछ जो है वो ऐसे ETF होते हैं, जैसे कि पहला सबसे जो फेमस ETF है वो है लिक्विड बीज, या इसी तरह के और जो लिक्विड फंड्स हैं वो, उनको यदि आप प्लेज करते हैं
या कुछ गवर्नमेंट के लेट्स से आरबीआई के बॉन्ड्स हैं जो आपने खरीदे हुए हैं उनको आप प्लेज करते हैं, या मान लीजिए आपने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जिन पे हर साल थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है और गवर्नमेंट टाइम टाइम इशू करती है, वो भी आप शेयर मार्केट से सीधा खरीद सकते हैं, वो खरीदे हुए हैं और उनको जब आप प्लेज करते हैं तो एक है लिक्विड फंड्स, एक है आरबीआई बॉन्ड्स, एक है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इस तरह की जो है इनको अगर आप प्लेज करते हैं खरीद के, तो इस पे जो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन इनके अगेंस्ट जो आपको पैसा मिलता है वो कैश इक्विवेलेंट होता है, यानी वो कैश के बराबर माना जाता है, वो कैश माना जाता है। तो अगर आप इसको सेल करने जा रहे हैं तो आप 50% जो है वो अपना शेयर का मार्जिन यूज कर सकते हैं और 50% जो है वो आप अपना कैश इक्विवेलेंट का मार्जिन यूज कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली आपको इसमें जो है वो कोई भी आपको कैश एडिशनल रखने की जरूरत नहीं होती है। और क्योंकि ये ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स में जो एमटीएम होता है यानी मार्क टू मार्केट हर दिन होता है, यानी आपने कल फ्यूचर खरीदा और आज फ्यूचर का भाव गिर गया तो जितना आपको लॉस हुआ वो आपको आज ही भरना पड़ता है। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन में एवरीडे मार्क टू मार्केट नहीं होता है, यानी अगर आपका भाव में थोड़ा लॉस होकर थोड़ा लॉस भी आ गया है तो भी आपके अकाउंट में जब तक आप उसको राइट ऑफ नहीं करते, जब तक आप उस पोजीशन से एग्जिट नहीं करते, वो आपको इक्विलाइज नहीं करना होता, आपको एमटीएम नहीं देना होता है। तो आप सीधा जो है 50% मार्जिन और 50% कैश इक्विवेलेंट से आप ये ट्रेड जो है ले सकते हैं। पर रिस्क भी आपको पता होनी चाहिए। रिस्क है कि अगर मार्केट, मान लीजिए आपने ट्रेड ऊपर का लिया और मार्केट नीचे को चला गया तेजी से, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, जो मैंने दो बातें बोली कि एक इंट्राडे ट्रेड करो और एक ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, सिर्फ ये दो पोजीशन। अगर फिर भी आपको नहीं मानते और आपको पोजीशन ले ही जानी है रात को घर, तो फिर आप ये नीचे ये जो सेक्शन है ये यूज करें। इसमें आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगी जिन स्ट्रेटजीज से आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 की प्री बिल्ड स्ट्रेटजी में आ गए हैं और अब हमारा व्यू जो है बुलिश है। अब हमको सेल करना है, तो हमको सेल करना है, कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है। हम कोशिश करेंगे पुट सेल करने की, क्योंकि हम सेलर हैं। तो हम ये बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी पे जाते हैं और हम थोड़ा सा जो है नीचे आके लेट्स से हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 51,200 का पुट बाय है और 51,500 का पुट सेल है। इसका मतलब समझिए कि हमने 51,500 पे एक पुट जो है वो हमने सेल किया, ठीक है, और उसके ऊपर जाके हमने 51,200 पे एक पुट हमने बाय भी कर लिया, ठीक है। अब ये आपकी पोजीशन जो है वो हेज हो गई। जैसे अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके और इसको बिल्डर में इसका चार्ट देखते हैं, तो ये हम बिल्डर में आए और यहाँ पे हमने इसका पे ऑफ चार्ट देखा। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट नीचे चला गया आपके अगेंस्ट, जो कि सबसे बड़ी रिस्क होती है ऑप्शन सेलर की, कि उसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर मार्केट उसके फेवर की में जाने की बजाय उल्टा चला गया। तो उस केस में आपका लॉस जो है वो एक लेवल पर लिमिट हो जाता है। और ये कितना लॉस और कितना प्रॉफिट है वो आप ये स्ट्रेटजी वाले सेक्शन पे क्लिक करके नीचे प्रोसीड करके आप देख सकते हैं कि आपको टोटल मार्जिन कितना लगने वाला है, उस पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है। और जैसा मैंने बताया, इस तरह की स्ट्रेटजीज में अगर मार्केट बीच में ही कहीं रहता है तो ट्रेड आपके फेवर में होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू की वजह से आपको बेनिफिट मिलता है। और अब अपना जो लॉस है, अगर आपको पोजीशन जो लेके जानी है घर, तो इस तरह की स्ट्रेटजी बना के अपनी पोजीशन को हेज करके ही आप ओवरनाइट पोजीशन लें, नहीं तो इंट्राडे में ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, ये ध्यान रखें। दैट इज इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।